अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थीम टीवी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक कई ऐसे काम हैं जो हम अनजाने में करते चले जाते हैं। हमें एहसास नहीं होता कि वो हमारी नींद को किस हद तक मुतासिर करते हैं। नींद पूरी न होने या हमारे जिस्म के अंदर की घड़ी यानी बॉडी क्लॉक मुतासिर होने से हम डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे अमराज की जद में भी आ सकते हैं। इसलिए अच्छी नींद की ज़रूरत को समझना बहुत अहम है। सवाल यह है कि ऐसा क्या किया जाए कि नींद में खलल ना पड़े। इसके लिए हम आपको चंद तजावीज़ देंगे। इन पर अमल करके आप अपनी नींद को बेहतर और पुरसुकून बना सकते हैं। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि शाम को रोशनी की हद मुकर्रर कीजिए। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल इन दिनों नशे की तरह आम हो रहा है। मुतअद्दिद अफराद तो लैपटॉप पर घंटों ड्रामे और फिल्में देखते रहते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा करने से हमारी नींद बुरी तरह मुतासिर होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक आलात एक ख़ास तरह की ताकतवर नीली रोशनी छोड़ते हैं। इस रोशनी की वजह से जिस्म में मेलाटोनिन हार्मोन ठीक से नहीं छूट पाता है। ये वो हार्मोन है जो नींद के लिए जिम्मेदार है। सिरे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का मशवरा है कि सोने से 1.5 घंटे पहले इन आलात का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। नीली रोशनी के अलावा शाम को घर में खास तौर पर सोने वाले कमरे में रोशनी के दीगर जराए भी कम कर देने चाहिए। ऐसा लैंप की मदद से किया जा सकता है। सोने के कमरे में अंधेरा करने के लिए गहरे रंग वाले पर्दे भी लगाए जा सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि वक्त के पाबंद रहिए। इख्तिताम हफ्ता से पहले वाली रात देर तक जागने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन अच्छी नींद बरकरार रखने के लिए वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। हर रोज एक ही वक्त पर सोना मददगार साबित होता है। रोज सोने के वक्त में जितनी ज्यादा तब्दीली होगी, सेहत को उतना ही ज्यादा खतरा होगा। तीसरी बात, ख्वाब का आरामदेह हो। बिस्तर के इर्द गिर्द लैपटॉप और चार्जर के अलावा दीगर सामान का बिखरा रहना कई लोगों के लिए आम सी बात है, लेकिन अगर आप अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका सोने का कमरा जितना आरामदेह होगा, नींद उतनी ही अच्छी आएगी। बेहतर ये होता है कि फोन, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात दूसरे कमरे में रखे जाएं। फोन में अलार्म लगाने के बजाय एक अलार्म वाली घड़ी खरीद लेनी चाहिए। कमरे में ठंडक भी अहम किरदार अदा करती है। गर्म के मुकाबले में ठंडे माहौल में सोना जिस्म के लिए ज्यादा आसान होता है। चौथी बात, दिन की रोशनी। हमारी बॉडी क्लॉक सूरज के निकलने और ढलने के औकात के मुताबिक काम करती है, लेकिन हम में से कई लोग सुबह देर तक सोने की वजह से दिन की रोशनी से पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाते। सुबह घर के पर्दे खोल देने से आप दिन की ज्यादा रोशनी हासिल कर सकते हैं। अगर हो सके तो सुबह का वक्त वर्जिश में लगाना चाहिए। ऐसा करने से रात को नींद भी अच्छी आती। पांचवी बात, सोने से पहले करने वाले काम। सोने से पहले करने वाले कुछ काम अगर आप हर रोज किया करें तो जिस्म को पता चल जाता है कि अब ये सोने का वक्त है। किताबें पढ़ना, मूवीज देखना और कुछ ऐसे ही काम हैं, जैसे ही आप उन्हें करना शुरू करेंगे, जिस्म खुद ही सोने के लिए तैयार होने लगेगा। बेशतर वालिदैन बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। कई वालिदैन बच्चों को सुलाने से पहले उन्हें दूध पिलाते हैं या उन्हें नहलाते हैं। उन्हें अक्सर सोने से पहले कहानियां भी सुनाते हैं। ऐसा हर रोज करने से बच्चे के जिस्म को इसकी आदत हो जाती है और जिस्म समझ लेता है कि ये सोने का वक्त है। छठी बात, कैफीन से दूर रहें। आपने महसूस किया होगा कि रात के वक्त कॉफी पीने से नींद उड़ जाती है। उसकी वजह कॉफी में मौजूद कैफीन होती है, लेकिन कैफीन सिर्फ कॉफी में नहीं होती, बल्कि चाय और कई ठंडे मशरूबात में भी होती है। शाम को पी जाने वाली चाय या कॉफी भी आपकी नींद मुतासिर कर सकती है, क्योंकि कैफीन का असर हमारे जिस्म पर 5 से 9 घंटे तक रहता है। नाज़रीन, अपनी नींद को बेहतर और पुरसुकून बनाने के लिए हमारी पेश करदा तजावीज़ पर जरूर अमल करके देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और थीम टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।